ओम शांति। आज आगे के सत्र में हम कल्प वृक्ष के और भी विशेष बातें समझेंगे। ये धर्मों के वृक्ष का या ये कल्प वृक्ष का वर्णन सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता में भगवान ने उच्चारा हुआ है। क्योंकि सच पूछो तो ये मनुष्य सृष्टि का वृक्ष किस तरह से वृद्धि को प्राप्त करता है वो ईश्वर के सिवाय तो कोई नहीं जानता है। और इसीलिए जब भगवत गीता में भगवान ने कहा कि आत्माएं परमधाम से जो अव्यक्त स्वरूप में थे, जिसको ये व्यक्त स्वरूप नहीं था, वो इस संसार में जब अवतरित होती है तो प्रकृति का आधार लेकर के अपना जन्म आरंभ करती है। सतयुग से जो देवी देवताएं आते रहे, अनेक पुनर्जन्म लेते 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 कलयुग अंत तक आ गए। इसी तरह कलयुग में भी बहुत सारी आत्माएं नीचे उतरती है। जिस तरह से कोई भी विशाल नाटक हो, जब रंगमंच पर वो नाटक प्ले कर रहे हैं, एक्टर्स आते जाते हैं। कुछ एक्टर्स स्टेज के पीछे होते हैं। जब तक उनका आने का समय नहीं होता है तब तक बैक स्टेज रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनका आने का समय होता है वो आते जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो पहले एक्ट कर रहे थे वो फिर जैसे ही जाते हैं पीछे तो वो घर चले जाते हैं कि बस हमारा रोल तो पूरा हो गया, या जिसका बाद में भी एक्टिंग है तो देर से आएंगे, ऐसा नहीं है। सारे एक्टर्स घर से तो अपने समय पर आ जाते हैं कि ड्रामा शुरू होने वाला है, उसके पहले हमें पहुंचना होगा। और ड्रामा के फाइनल सीन के बाद ही सारे एक्टर्स स्टेज पर हाजिर हो जाते हैं और फिर हर एक घर जा सकते हैं। सृष्टि नाटक का भी कुछ ऐसे ही है कि हर आत्मा एक साथ में इस संसार में नहीं आ जाती है। सतयुग में कुछ आत्माएं आती है जिनका पहले रोल होता है, फिर वो वस्त्र बदलते बदलते यहाँ पर ही पार्ट बजाते जाते हैं, लेकिन दूसरी आत्माएं भी आती जाती है। इसीलिए तो संसार में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। कहां से आई आत्माएं? कुछ आत्माएं जो थी वो तो थी, पुनर्जन्म लेकर के वस्त्र बदली करके यही पार्ट बजा रहे हैं, और कुछ आत्माएं ऊपर से भी नीचे अवतरित हो रही है। तब पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। इसी तरह जानवरों में, पशु पक्षियों में भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो मनुष्य का भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और अब जब कलयुग अंतिम समय आ गया, जब वृक्ष अपने फुल ब्लॉसम स्टेज में है, तो नेचुरल है उस समय सारी आत्माएं इस संसार पर हाजिर हो जाती है। और इसलिए 700 करोड़ से भी अधिक आज ये पृथ्वी के ऊपर मनुष्य आत्माएं हैं। जब परमधाम से सारी आत्माएं नीचे आ जाती है तो नेचुरल है उसी समय बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने कारण ही लड़ाई झगड़ा और कलयुग का प्रभाव हर एक के ऊपर होने कारण पाप आत्मा बढ़ते जा रहे हैं, पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। तब भगवान को भी इस संसार में अपने वायदे के अनुसार आना पड़ता है और आकर के अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना कराते हैं। खुद करते नहीं है। और कराते कैसे हैं? तो ईश्वर को कहा ही जाता है त्रिदेव, शिव को कहा ही जाता है त्रिदेव, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य, विष्णु द्वारा पालना का कार्य और शंकर द्वारा महाविनाश का कार्य। लेकिन पहले कौन सा कार्य करते हैं? तो परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो इसी दुनिया से एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं और जिसको नाम दिया
प्रजापिता ब्रह्मा, यानी जो प्रजा के बीच में है, जो पिता समान, पिता तुल्य है, और ब्रह्मा यानी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर ने उसको अपना माध्यम बनाया। परमात्मा को जो नई सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न होता है, उस संकल्प का बीज प्रजापिता ब्रह्मा के मन के अंदर रोपित करते हैं, और तब कहा जाता ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। तो वो संकल्प रूपी बीज जो ईश्वर ने रोपित किया, उस संकल्प रूपी बीज को फलीभूत करते हैं। जो उन्हें दिव्य अनुभव हुआ, उस दिव्य अनुभव के माध्यम से सृजन करने के लिए वो कदम आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि मनुष्य आत्मा के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छा आचरण लाने के लिए पहले मुझे अपने जीवन को परिवर्तन करके आदर्श बनना होगा। तो इसीलिए वो अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। स्व परिवर्तन करके ही विश्व का परिवर्तन करते हैं। तो जब स्व परिवर्तन में जो बातों को आचरण में ले आते हैं, उसी का ही दुनिया के सामने एग्जाम्पल रूप में स्वयं को रखते हैं, जिसको देख करके लोग भी उनके जीवन से प्रेरित होकर के वो आचरण ले आते हैं। और इस तरह से नई दुनिया के सृजन का कार्य ईश्वर ने 1936-37 में आरंभ किया, हैदराबाद सिंध में। लेकिन दूसरी ओर महाविनाश का कार्य शंकर के द्वारा, क्योंकि ये पुरानी दुनिया का विनाश करना है, बीज यहां रोपित कर दिया, फिर वही बीज आगे एक सैपलिंग बन करके वो सैपलिंग के रूप में प्रकट होगा, नए वृक्ष की शुरुआत होगी। और ये पुराना वृक्ष जो जड़ीभूत हो गया है, उस वृक्ष को खत्म कर देंगे और फिर वो नई सैपलिंग से नया पौधा और नया वृक्ष आरंभ होगा। तो 1936 में स्थापना का कार्य आरंभ किया, साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के, और उसी समय शंकर द्वारा महाविनाश का कार्य भी आरंभ किया। हम सभी जानते हैं कि पहला विश्व के अंदर जो एटॉमिक बॉम्ब का प्रयोग किया गया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध था, उस समय उसका प्रयोग किया गया। अब सोचो कि ये बॉम्ब जब 45 में प्रयोग हुआ, तो उस बॉम्ब का आरंभ कब होगा? उस बॉम्ब बनाने का कार्य आरंभ कब किया होगा कि जब साइंटिस्ट के मन में एटॉमिक रिसर्च हुआ और उस एटम को बॉम्ब के रूप में ले आना, तो कम से कम 10 साल तो लगे होंगे। तब जाकर के 45 में उसका प्रयोग किया। तो 1936 के आसपास ही परमात्मा ने शंकर को निमित्त बना करके विनाश के कार्य के लिए उसको आधार बनाया, और उसके माध्यम से ये विनाश का कार्य भी शुरू किया। तो एक तरफ सृजन का कार्य ब्रह्मा के द्वारा, तो दूसरी ओर विश्व के अंदर 1936 में ही यह विनाश के लिए भी बीजारोपण हो गया। शंकर को निमित्त बनाया। लेकिन दोनों के चित्र को अगर देखें तो उसमें बहुत सूक्ष्म बातें समझने की है। आमतौर पर हमें जो दुनिया के अंदर ब्रह्मा का चित्र देखने को मिलता है कि ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जो दाढ़ी, मुछ और वृद्ध अवस्था वाला है। 4 मुख है, जिनको सहस्त्र भुजा है, भुजाओं में शास्त्र है, वेद, पुराण, उपनिषद सब शास्त्र है, और कमल आसनधारी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया के अंदर कोई बच्चा
अगर दो मुंह वाला भी पैदा हो जाए तो डॉक्टर यही कहते हैं एबनॉर्मल चाइल्ड, उसको नॉर्मल नहीं कहते हैं। तो ब्रह्मा को 4 मुखधारी दिखाया, फिर भी उसको एबनॉर्मल नहीं कहा, यानी ये किसी बात का संकेत है। दाढ़ी मुछ वृद्ध अवस्था ये कभी देवताओं को तो होती नहीं। श्री कृष्ण को देखो, श्री राम को देखो, सब यंग रूप में दिखाते हैं, जहां प्रकृति इतनी नेचुरल ब्यूटी लिए हुए थी। लेकिन ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जो दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था है, ये भी किसी बात का संकेत है। ब्रह्मा को शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, ये भी किसी बात का संकेत है। और कमल के ऊपर कोई बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी किसी बात का संकेत है। भावार्थ ये कि जब परमात्मा को नई सृष्टि का सृजन करने का संकल्प उत्पन्न हुआ, उस समय संसार में कौन सा समय चल रहा था? तो देवों की सृष्टि नहीं थी, असुरों की सृष्टि भी नहीं थी, मनुष्य सृष्टि थी। इसीलिए ये दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था ये मनुष्य सृष्टि का प्रतीक है कि उस समय मनुष्य आत्माएं जो दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था को प्राप्त करते थे, ऐसी ये दुनिया थी, मनुष्य सृष्टि। लेकिन वो सृष्टि कीचड़ जैसी थी। कीचड़ जैसी अर्थात हर प्रकार की बुराइयां इस संसार में अपनी चरम सीमा पर थी। तो ऐसी सृष्टि में जब ईश्वर इस संसार में अवतरित होते हैं, एक साधारण मनुष्य तन को आधार बनाते हैं, जिसके लिए 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। इसलिए जब ऐसे समय पर ईश्वर अवतरित होते हैं तो उस समय संसार कीचड़ जैसा था, लेकिन उस कीचड़ जैसे संसार में एक कमल को खिलाया। कमल हमेशा कीचड़ में ही उगता है, तो उस कीचड़ जैसे संसार में एक कमल को खिलाया, जिसके ऊपर उस साधारण मनुष्य जिसका आधार परमात्मा ने लिया, उसको आसन करते हैं, यानी उसके जीवन का शुद्धिकरण हुआ। और शुद्धिकरण करने के लिए जो पूजाओं में वेद पुराण उपनिषद सारे शास्त्र दिखाए, यानी सभी शास्त्र का निचोड़ सुनाया। किसको सुनाया? खाली हिंदू धर्म वालों को नहीं, लेकिन सारे संसार की आत्माओं को। और सारा संसार कैसे दिखाए? तो 4 दिशा में 4 मुख है कि उनके मुख से जो ज्ञान प्रवाहित हुआ वो संसार की चारों दिशाओं में फैला, क्योंकि परमात्मा की संतान तो हर आत्मा है। कोई भी धर्म में चले गए हो, लेकिन है तो ईश्वर की संतान। तो वो ज्ञान जो उनके मुख से प्रवाहित हुआ वो संसार की चारों दिशाओं में फैला। तो इसीलिए ये कार्य परमात्मा इस समय अवतरित होकर के, जब कलयुग के अंतिम चरणों के जो लक्षण है, जो शास्त्रों में दर्शाए हैं, गरुड़ पुराण में दर्शाए, वो इस समय प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहे हैं। तो परमात्मा आकर के एक और स्थापना का कार्य कर रहे हैं, सृजन का कार्य, नई सृष्टि की सृजन का कार्य, नए संस्कारों को नए ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन करके उस सत्युगी दुनिया की कलम लगा रहे हैं। तो पुरानी दुनिया का महाविनाश करने के लिए शंकर को निमित्त बनाया। शंकर को हमेशा तपस्वी स्वरूप में दिखाया है, त्यागी और तपस्वी, यानी परमात्मा वैराग्य वृत्ति के माध्यम से, ताकि लोगों के अंदर भी ये वैराग्य आए कि अब ये दुनिया खत्म हो,
अब बहुत हो गया, हे प्रभु ये पाप की दुनिया का नाश करो अभी। जैसे अंदर से मनुष्य के अंदर से ये आवाज निकलने लगी है, वैराग्य उत्पन्न होने लगा है। अब हर कोई जैसे गले तक आ गया है, या कई लोग कहते हैं अब सिर के ऊपर से पानी जाने लगा है। इतना पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार इस संसार में होने लगा है। हर कदम में मनुष्य को धोखा मिलने लगा है, हर क्षेत्र में उसको धोखा मिलने लगा है। कोई भी क्षेत्र में चला जाए, चाहे धार्मिक बातों को सहारा ले, वहां भी उसको धोखा मिलने लगा है। जहां इस संसार के अंदर अनेक मनुष्य भगवान बन करके बैठ गए, उसको शास्त्रों में भी दिखाया। वही तो हिरण्यकश्यप थे जो सच्चे भक्तों को, प्रहलाद जैसे भक्तों को भी परेशान करते थे। आज वही सीन दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल आ गया। तब हर कोई चाहता है कि हे प्रभु अब तो ऐसी दुनिया को परिवर्तन करो। तो शंकर माना तपस्वी रूप के परमात्मा आकर के हमारे अंदर वो वैराग्य उत्पन्न करता है, वो तपस्या की भावना को जागृत करता है और तपस्या एक परमात्मा की याद में स्थित होने के लिए प्रेरित करते हैं। और शंकर प्रेरणा के माध्यम से ये साइंस के लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को ये महाविनाश के शस्त्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे याद आता है कि एक बार हमारे दादी जी अमेरिका गए थे, एक साइंटिस्ट मीट थी। उस समय काफी वैज्ञानिक लोग आए थे, दादी जी को आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में प्रश्न किए। लास्ट में दादी जी ने उन्हें एक ही प्रश्न पूछा कि आपके मन में ऐसा कौन सा विचार आता है जो आप ये न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं। कुछ तो संकल्प आता होगा, कुछ तो विचार आता हो, बिना विचार के तो कुछ चीज निर्माण नहीं होती है। सारे साइंटिस्ट तब हो गए कि हमने तो कभी सोचा नहीं कि ऐसा कौन सा विचार आता है हमारे मन के अंदर। तब एक साइंटिस्ट ने जवाब दिया कि हम बनाने जाते हैं कुछ और, बन जाता है कुछ और। तो उस वक्त हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें प्रेर रहा है और ये विनाशी शस्त्र बनते जा रहे हैं। बनाने जाते हैं कुछ और के दुनिया के अंदर जब संसाधन समाप्त हो जाए, पेट्रोल समाप्त हो जाए, डीजल समाप्त हो जाए, तो हमारे पास एक बहुत पावरफुल शक्ति, एटॉमिक शक्ति है, ताकि मनुष्य का जनजीवन रुकावट पर ना आ जाए, स्टैंड स्टिल पर ना आ जाए। तो उसके लिए हम सोचते हैं कि ये एटॉमिक एनर्जी का सदुपयोग कैसे किया जाए। लेकिन जब उसका कार्य हम आरंभ करते हैं, उस समय तो सदुपयोग का एक विचार होता है, लेकिन जब बन जाता है तो जैसे विनाशी शस्त्र बन गया, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि कोई हमारी बुद्धि को प्रेर रहा है और प्रेरणा से ही ये कार्य हो रहा है। तो शंकर जिसको निर्वस्त्र दिखाया, यानी ये साकार सृष्टि का वस्त्र ब्रह्मा और विष्णु की तरह उन्होंने धारण नहीं किए, लेकिन अपना कार्य प्रेरणा के माध्यम से चलाया। और इस तरह से सारे शस्त्र, आज इतने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हो गए। जो एक पढ़ रही थी मैं स्टैटिस्टिक्स कि ये दुनिया को 35 बार खत्म कर सके इतने शस्त्र निर्माण हो चुके हैं। सोचने की बात है। तो दोनों कार्य 1936 में साथ साथ में आरंभ हुए थे। अविनाश की फुल तैयारी है। शंकर की अपनी तैयारी हो चुकी है, ब्रह्मा की भी अपनी तैयारी हो चुकी है। अब संसार का परिवर्तन निश्चित हुआ है। जो कई लोगों ने कहा कि एक महाविनाश, तीसरा विश्व युद्ध और एक महाविनाश संसार पर होगा, वो समय धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। और फिर जो नई सैपलिंग लगी है उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये पुरानी सृष्टि का महाविनाश हो जाएगा। और फिर वो सतयुगी दुनिया जो पुनः आरंभ होगी, उसकी पालना का कार्य विष्णु के माध्यम से, अर्थात
श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राज्य करते हुए विष्णु के स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में वो दुनिया की पालना का कार्य करेंगे। जब ब्रह्मा के रूप में उसने सृजन किया, फिर उसका पुनर्जन्म होता है और वही विष्णु बन करके पालना का कार्य करता है। तो ब्रह्मा सो विष्णु, और वही विष्णु साधारण नर स्वरूप में जब आता है तो वही ब्रह्मा बन, तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इसलिए एक दूसरे के नाभि कमल से उनको पैदा हुआ दिखाते हैं शास्त्रों के अंदर। लेकिन विष्णु नई दुनिया की पालना कैसे करते हैं? तो विष्णु को चतुर्भुज रूप में दिखाया। चतुर्भुज रूप अर्थात दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण के, गृहस्थ धर्म में रह करके उस नई सृष्टि की पालना किया। लेकिन ये चार भुजा में चार अलंकार दिखाए हैं। ये चारों अलंकार के माध्यम से नई सृष्टि की परवरिश करते हैं। तो सबसे पहला है शंख। शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये चार अलंकार है। तो सबसे प्रथम है शंख। शंख जब भी बजता है एक ध्वनि निकलती है, और वो ध्वनि है ओम की ध्वनि। जब भी शंख बजता है ओम शब्द में 3 अक्षर आते हैं, अ, उ, म। अ यानी आचरण, उ यानी उच्चारण, म माना मन के विचार। अर्थात ओम माना आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। जब ओम कहते हैं तो उस समय व्यक्ति दैहिक भान से ऊपर उठ जाता है और आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होता है तो उसका आचरण, उच्चारण और मन के विचार कितने श्रेष्ठ होते हैं। और मन के श्रेष्ठ विचार, वाणी में निर्मलता और आचरण के अंदर निमित्त भाव, ये मनुष्य सृष्टि के अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन होता है, जिससे वो देवी देवताएं कहलाए। इसीलिए देवी देवताएं भी हमारे तरह 2 भुजा 2 पैर ऐसे ही होते हैं, लेकिन हर बात में दिव्यता। दिव्यता क्यों थी? क्योंकि उनके आचरण, उच्चारण और मन के विचार देह अभिमान युक्त नहीं थी। आज मनुष्य के आचरण, उच्चारण, मन के विचार बॉडी कॉन्शियसनेस को लेकर के है या ईगो कॉन्शियसनेस को लेकर के है, और इसीलिए वो दुख अशांति का कारण बनता है। जहां अहंकार है, अभिमान है, तो अनेक टकराव होते हैं। लेकिन देवताओं की दिव्यता वाली सृष्टि, उनके आचरण, उच्चारण और मन के विचार इतने श्रेष्ठ आत्मिक भाव वाले थे, जहां अहंकार नाम की चीज नहीं थी। तो उस श्रेष्ठ भावना से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के उस नई दुनिया की पालना की। दूसरा है चक्र। चक्र के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र छोड़ा तो कई असुरों के गले काट दिए। वास्तव में विष्णु तो है ही अहिंसक, वो हिंसा का कार्य कर ही नहीं सकते हैं। असुर माना कौन से असुर? आज मनुष्य के अंदर जो आसुरी वृत्तियां हैं, उन आसुरी वृत्तियों को समाप्त किया स्वदर्शन चक्र से। इसीलिए स्वदर्शन चक्र को कई लोग सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, कई लोग स्वदर्शन चक्र भी कहते हैं। दोनों सही है। विष्णु हमेशा यही प्रेरणा देते रहे, स्वदर्शन करो, अपना दर्शन करो, आत्मदर्शन करो। आत्मा के अंदर कहीं कोई कमजोरी तो नहीं आ गई है, और वो आत्मदर्शन करते हुए कोई सूक्ष्म में भी अगर कोई कमजोरी आई हो तो उसका, उस आसुरी वृत्ति का गला काटना है, ये प्रेरणा दी। और सुदर्शन माना दूसरों को भी जब देखो
तो उनकी अच्छाइयों का दर्शन करो, अच्छाइयों को ग्रहण करो। हर एक इंसान के अंदर बहुत अच्छाइयां हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों को ग्रहण करना है और कभी कोई भी प्रकार के आसुरी भावना आपसे संबंध में न हो। तीसरा अलंकार है गदा, जो कहा जाता है कि गदा जब युद्ध में जाते हैं तो ऊपर होती है, लेकिन युद्ध में विजयी होकर के आते हैं तो नीचे होती है। तो विष्णु ने किसके सामने युद्ध किया, किसके ऊपर विजय प्राप्त की? तो अपनी ही कमी कमजोरी के ऊपर। गृहस्थ जीवन की जितनी भी कमजोरियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके ऊपर विजयी बन गए और जिनका जीवन कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा। इसीलिए कमल पुष्प हमेशा देवताओं को दिखाए, लक्ष्मी जी को भी दिखाते कमल आसनधारी, कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का कीचड़ आने नहीं दिया। कमल की पंखुड़ियां इतनी नाजुक होती है, अगर कीचड़ पर कोई छिटा भी डालता है तो तुरंत सरक करके नीचे आ जाता है, ठहरता नहीं। न्यारा और प्यारा, गृहस्थ जीवन में होने के बावजूद भी गृहस्थ जीवन की बुराई उनके जीवन को स्पर्श न कर सकी। तो ये चारों अलंकारों से उस नई दुनिया की पालना की उन्होंने। तो इस तरह से नई सतयुगी सृष्टि की कलम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा करण करावनहार परमात्मा जो कराता है। ओम शांति।